हेलो नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब तक हमने जो है स्वर संधि के बारे में किया है। स्वर संधि में हमने क्या किया है, दीर्घ संधि और गुण संधि के विषय में किया है। दोस्तों, आगे हम करने जा रहे हैं उससे आगे, जो कि हमारी कौन सी है, वृद्धि संधि। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे से और रिवाइज करवा देती हूँ आपको। देखो, संधि मतलब मेल या जोड़, इसका वर्णों का। उससे क्या होता है, जब हम वर्णों को परस्पर जोड़ते हैं तो विकार, परिवर्तन या फिर बदलाव आता है। विकार कहें हम, परिवर्तन कहें, बदलाव आता है। किसके अंतर्गत आता है वो, वर्णों में आता है। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा रहेगा भाग 3। स्वर संधि के भेद थे 5। किस किस के विषय में हम कर चुके हैं, दीर्घ संधि के विषय में। दीर्घ संधि जो समान वर्णों का क्या होता है, मेल होता है, उससे परिवर्तन आता है। गुण संधि जो है विशेष परिवर्तन होता है, इसमें हमारे जो है क्या बनेंगे, ए, ओ और अर जो है वर्ण बनेंगे परिवर्तन होकर के। अब हम कर रहे हैं किसके बारे में दोस्तों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है दोस्तों, हमने नोट लिखा है कि गुण संधि से आगे बढ़ना। अब गुण संधि में मैंने अभी आपको बताया है क्या क्या ए, ओ और अर वर्ण हमारे बनते हैं। लेकिन जब हम ए से आगे बढ़े तो हमारा ऐ वर्ण आया, ओ से आगे बढ़े तो अ वर्ण आया। तो ऐ और अ वर्ण जहाँ पर वर्णों के मेल से बनेंगे तो वही हमारी क्या होगी, वृद्धि संधि। अर्थात वृद्धि का मतलब क्या, बढ़ोतरी हो गई दोस्तों। वहां पर क्या था, ए की मात्रा 1 थी, ओ की मात्रा भी 1 थी, लेकिन इसमें जो है एक मात्रा से क्या बन गई है, 2 मात्राएं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1 और 1 प्लस 1 या 1 जमा 1 के योग से जो है क्या शब्द बनेगा, एक मत तथैव महेश्वर्य। दोस्तों, आपसे मान लीजिए कोई शब्द दे करके पूछ ले कि दिया गया जो शब्द है वो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अब हमने पहचान कर ली कि भाई 2 मात्राएं जिस भी शब्द में होंगी वही क्या होगा, वृद्धि संधि का। अब जैसे वो आपको दे दे दैनिक। अब ये चीज दोस्तों स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है कि दिन और इक के योग से आपका शब्द बना है। तो ये जो है इसमें आपका कहीं भी क्या नहीं है। अब वृद्धि संधि, पहला जो हमने संधि का वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था अ वर्ण के बाद क्या आ जाए, ए ऐ वर्ण आ जाए या ओ औ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, जमा से पहले जो है हमारा क्या है, आ इसमें भी है, लेकिन इसमें बाद में ए ऐ ओ औ बताया है, तो इसमें ए ऐ ओ औ में से कोई भी वर्ण नहीं है। और इसमें क्या है, दैनिक, ई जो है वो यों की यों जो है न के साथ आई है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दोस्तों, जो विकार होगा वो इसके आसपास के एरिया में ही होगा, आगे पीछे वाले वर्णों में ही होगा, वहां हमारी संधि होगी। संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल कमेंट करके आपको बताना, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जैसे सदैव, कि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा। सदैव शब्द का जो है कमेंट करके दोस्तों आप बताएंगे कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे ओ के आते हैं। तो ओ में क्या क्या है, वही देखो, आ के बाद ओ औ आने पर औ वर्ण ही होगा। दंत ओष्ठ के योग से दंतोष्ठ शब्द बना, महाओज के योग से महोज बना है, परम औषधि के योग से परमौषधि बना है, महा औषधि के योग से महौषधि। वही मात्राएं जो है आओ की दोस्तों कितनी हैं, 2 मात्राएं लगी हुई हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल रहेगा, ये हमारा
वृद्धि संधि का रहेगा। और इसमें आपको एक और करके बताना है मेरे को, जैसे कंठोष्ठ, इसका संधि विच्छेद करके जो है दोस्तों क्या करोगे आप, कमेंट करके बताओगे कि इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर दंत ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। अब दंत और ओष्ठ ये उच्चारण स्थान है, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को कि वो किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऐसे ही कंठोष्ठ भी जो है उच्चारण स्थान है, वो किस वर्ण का है ये आपको बताना है कमेंट करके। आगे चलते हैं हम, कहाँ गए हम, यण संधि, कहाँ गए, यण संधि। अब यण जो संधि है ये कैसी है दोस्तों, ये आपकी जो है गुण संधि की अपोजिट है, विपरीत है। गुण संधि में जब आपने वर्णों को, शब्दों को दो भागों में बांटा था तो आपने ई, उ और री वर्ण कहाँ देखे थे, प्लस के, जमा के निशान के बाद में। लेकिन यहाँ पर हमारे जो वर्ण आए हैं ई, उ और री, वो कहाँ आए हैं, पहले। अब ध्यान देंगे दोस्तों, ई के स्थान पर यह होगा जिसके हलंत लगा होगा, उ के स्थान पर वह होगा जिसके हलंत लगा होगा, और री के स्थान पर रह होगा जिसके हलंत लगा होगा। लेकिन दोस्तों जो ये भिन्न स्वर आया है समान स्वर के अलावा, अब समान स्वर ई के बाद ई नहीं आएगा, उ के बाद उ नहीं आएगा, और री के बाद री नहीं आएगा, बल्कि ई के बाद उ हो सकता, ए हो सकता, कोई भी हो सकता है दोस्तों, ऐसे ही रहेंगे। और जो वर्ण यहाँ पर आएगा उसी की मात्रा इसमें य, व और र में जुड़ेगी। दोस्तों बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये ई, उ जिस वर्ण के साथ होंगे उसको तो हलंत लग जाएगा और इनके स्थान पर व्यंजन वर्ण बनेगा। तो इस कारण से इस य, व और र से पहले वाला वर्ण क्या है, से पहले वाला वर्ण स्वर रहित हो जाएगा दोस्तों। स्वर रहित अर्थात जिसको हम कहें आधा हो जाएगा और उसके नीचे क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा, या फिर हम कहें उस य व र के साथ वो जुड़ जाएगा, वो हलंत रहेगा, आधा रहेगा, स्वर रहित रहेगा। कैसे देख लीजिएगा, अति प्लस अधिक, इससे जो है अत्यधिक शब्द बना है हमारा। और अत्यधिक में देखो ई है, ई को क्या बनाया आपने, य में क्या जुड़ा, बाद में ए आया तो ये अ जुड़ गया, यह पूरा हो गया। और तय से ई को निकाला था तो दोस्तों क्या हो गई, ये आधी। अब ये चीज आप जो है विशेष रूप से देखेंगे। अब ये र ऊपर वाला है, ये भी क्या है, आधा हो गया है। और ऐसे ही न से ई को निकाला था, न आधा हो गया, तय से ई को निकाला, तय आधा हो गया। तो अति प्लस आचार से अत्याचार, बाद आवरण आया है, आवरण आया है तो आ की मात्रा लग गई, उवरण आया तो उ की मात्रा लग गई, ऊपरी प्लस उक्त से उपरयुक्त, और नी प्लस ऊन से न्यून, और प्रति प्लस एक से प्रत्येक। अब दोस्तों जो है आपको करना है थोड़ा सा काम, क्या करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपने जो किया है वो अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। तो इनके आंसर जो है आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। अगर नहीं आया है तब भी आप कमेंट कीजिएगा, इन प्रश्नों का उत्तर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद दोस्तों देखो अयादि संधि, अयादि संधि पर आए हम। अयादि संधि में हमने नोट क्या डाला हुआ है कि यण संधि से एक कदम आगे, एक कदम आगे किस प्रकार से दोस्तों, देखो जैसे ई, उ और री वर्ण आए हैं और री के बाद में आपके वर्ण आ जाते हैं कौन कौन से, ए, ऐ, ओ, औ, यही यहाँ पर बताए हुए हैं, ए, ऐ, ओ, औ में आपको वर्ण मिलेंगे ए, ऐ, ओ, औ। और इन ए, ऐ, ओ, औ के स्थान पर क्या बनेगा, क्रमशः ए को अय हो जाएगा, ऐ को आय हो जाएगा, ओ को औ होगा और औ को आव हो जाएगा दोस्तों। और वहां पर भी सेम वही प्रक्रिया रहेगी
क्या रहेगी, यह को हलंत और वह को भी हलंत आधा होगा, बाद का जो भी वर्ण होगा वही उसमें जो है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए कैसे चयन शब्द दिया हुआ है दोस्तों। चयन शब्द जो है किस किस के योग से बना है, चे प्लस अन। चयन, चयन मतलब चुनना किसी चीज को, तो चे में एक ही आवाज आ रही है दोस्तों, सॉरी इसके लिए, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर आएंगे आपके वही सेम भिन्न स्वर आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, भिन्न स्वर। तो भिन्न स्वर देखिए दोस्तों कैसे, अब ए है, ए से अलग क्या आ गया, अवर्ण आ गया, यही ए जो है किस में जुड़ जाएगा, यह में। तो चयन बना है, गए प्लस अक, इससे बन गया गायक। अब देखो ए को अय, अय को आय, तो यहाँ पर जो है ए वर्ण आया था तो यह में ए जुड़ गया दोस्तों। अब देखो आप पवित्र जो शब्द है इसमें क्या है, ओ प्लस इत्र, तो इसमें ओ के बाद क्या आया है, ई आया है, ई आया है तो जो है वह में जुड़ेगा, इसी कारण से क्या बना है, पवित्र। अब पावक जो शब्द है, पाव प्लस अक, पाव प्लस अक से बना है, आओ है तो आओ को क्या होगा, आओ होगा, और आओ होगा तो हमारा क्या शब्द बनेगा, पावक। अब पावक शब्द का क्या अर्थ होता है, अग्नि होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। आगे है हमारा पवन। पवन जो है पो और अन के योग से बना, ये भी हमारा किसका है, अयादि संधि का ही उदाहरण है। तो दोस्तों कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे नयन, शयन, गायन, पावन, नाविक। तो ये जो दिए गए शब्द हैं दोस्तों, ये भी आपको जो है कहाँ करने हैं, कमेंट करके बताना है कि इनका जो संधि विच्छेद रहेगा वो क्या रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यदि आपकी इसके अलावा और भी कोई आपका प्रश्न रहता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में आपको साथ लेकर के चलें। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।